हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज के वीडियो में सीखेंगे कि आपका सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो जी आ जाओ सरफेस इंटीग्रल पर। और हाँ, इससे पहले आपका बहुत विशेष बात है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके विद्यालय तक का पहुंचने का रास्ता तय करने वाला है। क्लियर? चलो जी आ जाओ, स्टार्ट करते फिर सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल में ध्यान देना है कि आपका सरफेस इंटीग्रल होता क्या है। सरफेस इंटीग्रल का मतलब हो गया, अगर हमें एरिया फाइंड करना है ना, तो इसका मतलब हुआ है हम सरफेस इंटीग्रल करने जा रहे हैं। और इसमें याद रखना कि ये डबल इंटीग्रल भी कहलाता है। और डबल इंटीग्रल कहलाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किस पे जा रहा है, 2D पर जा रहा है। और 2D पर जा रहा है तो इसका मतलब ये टू वेरिएबल्स के साथ काम करने वाला है। और टू वेरिएबल्स के साथ काम करने वाला है तो देखते हैं जरा कि ये कैसे आपका डील करता है उसके साथ। ठीक है, इसमें यूज होने वाले कुछ फॉर्मूले देख लो आप, किस तरह से आप काम करेंगे। सबसे पहले इसका जो इंटीग्रल होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, सॉरी एस यहाँ पे सी ना होके एस होगा। और ये एफ डॉट एन कैप डी एस दिखाई देगा। ठीक है, और जो ये एन कैप है ना, ये सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड एन कैप। ठीक, इसी को लिखने का तरीका क्या है, आपका क्या हो सकता है कि सरफेस की बात हो रही तो सरफेस की बात है तो आपका देखो, या तो एक्स वाई प्लेन के साथ काम करना होगा हमें, या वाईजेड प्लेन के साथ काम करना होगा, या जेड एक्स प्लेन के साथ काम करना होगा, क्योंकि दो वेरिएबल की बात हो रही है ना। तो इसमें से एक वेरिएबल हमें क्या करना पड़ेगा, अलग हटाना पड़ेगा उस चीज को। ठीक, तो ऐसे में आपने क्या ध्यान देना है कि एफ डॉट एन कैप तो ठीक है, पर यहाँ पे डी एस की जगह अगर किसी दिन क्या आ गया, डी एक्स डी वाई आ गया ना, तो अपॉन में पता है क्या आएगा इसके, एन कैप डॉट के कैप। और अगर किसी दिन यहीं पे एफ डॉट एन कैप आ जाता है और यहाँ आ जाएगा डी एक्स डी जेड, तो कौन गायब है, गायब है जी इस बार कौन, वाई, तो इसका मतलब जे कैप आएगा नीचे। और ऐसी एफ डॉट एन कैप डी वाई डी जेड अगर किसी दिन होता है तो ये बन जाएगा एन कैप डॉट, सॉरी, आई। ठीक, तो ये चीज को आपने ध्यान देना। और ये मॉड्यूलस है, ये आपका जो दो डंडियां दिख रही हैं आपको, ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को गेन करने वाले हैं, बस। क्लियर है इतना? तो इन तीन फॉर्मूले में से किसी को हम अप्लाई करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर तीनों वेरिएबल है ना, तो हम इसके साथ जाते हैं। अगर आपका कोई मिसिंग होगा तो मैं इनमें से या इसमें से किसी का यूज कर लूंगा, एक दो क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपने काम करना है ऐसे क्वेश्चन में। करेक्ट? चलिए फिर स्टार्ट करें। चलो जी, एक क्वेश्चन उठाते हैं, फिर आपको समझ आ जाए कॉन्सेप्ट की कैसे काम करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहता है कि आपका इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ सी, सॉरी, एस एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको एफ। ठीक, और एफ दिया हुआ है किसी कुछ इस तरह से, वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। ठीक है, हमें एफ दिया हुआ है। दूसरा कहता है कि आपका जो सरफेस है कहीं ना कहीं वो किससे कनेक्टेड है, इस पर्टिकुलर स्फीयर से कनेक्टेड है, ये हमारा लिमिट्स को तय करने में काम करेगा। और बात करनी है फर्स्ट ऑक्टेंट की, तो फर्स्ट ऑक्टेंट। करेक्ट? चलो, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी होगी तो हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले आप ढूंढेंगे एन कैप। और एन कैप कैसे ढूंढेंगे, जो ये सरफेस दी है ना, इस सरफेस को डेरिवेट कर दो। इस सरफेस को आप जैसे इसको एस मान लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए ना, इस सरफेस को हमने मान लिया एस, लेफ्ट में लेके जीरो। अब यहाँ आपका इसको डेरिवेट कर दो, डेरिवेट करेंगे तो क्या बनेगा, 2x, ये क्या बनेगा 2y, ये क्या बनेगा 2z। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि जीरो होता है, तो यहाँ आएंगे तो ये ऐसे बनाओगे, देखो एन कैप को 2y के साथ जे कैप और 2z के साथ के कैप। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और डिवाइडेड बाय इट्स मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे, अंडर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ना, ये चीज बन जाएगी xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको दिख पा रही ना, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 1। तो यहाँ जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो आपको समझ आ गया होगा, डिनोमिनेटर 1 बन गया और इसकी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से बन गई, यानी कि ये एन कैप की वैल्यू बन गई। आपको एन कैप मिल चुका है। अब आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला इस बार, जब देखो एक्स वाई जेड तीनों अवेलेबल है ना हमारे पास, तो इसमें हम किसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहला वाला फॉर्मूला, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एस एफ डॉट एन कैप
ds जो है हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इंटीग्रेशन रीजन ऑफ व्हाट, f डॉट एन कैप, लेकिन साथ में आएगा dx dy और अपॉन में आ जाएगा कौन, मॉड ऑफ एन कैप डॉट आई सॉरी के कैप। ठीक है, तो ये मॉड है नॉट ब्रैकेट, ये मॉड है। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फिर पहले तो आपका एफ डॉट एन कैप ढूंढना होगा, फिर साथ में एन कैप डॉट के ढूंढना होगा। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम लिमिट सेट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम ढूंढ रहे हैं एफ डॉट एन कैप। एफ डॉट एन कैप ढूंढने के लिए आपको पता है एफ की वैल्यू है वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, और इसका डॉट करना है हमें किसके साथ, एन कैप। एन कैप कितना निकाला था अभी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा इसका आप देख पाएंगे, ये आएगा 3xy z आएगा। ठीक है, और दूसरा हमें ढूंढना था एन कैप डॉट क्या, के। तो एन कैप डॉट के का मॉड्यूलस ढूंढूंगा, तो पहले तो एन कैप डॉट के ढूंढ लो, मॉड बाद में कर लेंगे। तो ये आया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डॉट में कौन आएगा इसके साथ, के कैप। ठीक है, डॉट में के कैप आ गया, तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, जेड आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका आई और जे मिसिंग है, क्योंकि इसके पास ना सिर्फ कौन है, के कैप है, और इसके पास सिर्फ के कैप है, तो के कैप के साथ 1 इंटू जेड दे पाएगा, बाकी दोनों को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक, अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, इंटीग्रेशन आर एफ डॉट एन कैप, और यहाँ था डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एन कैप डॉट के। ठीक, इसमें वैल्यू पुट की, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो किसी इस तरह का बन जाएगा, 3xyz इंटू डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई जेड, जेड से जेड कैंसिल हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है ना, प्रॉपर ये आपका 2D में बन चुका है, यानी कि यहाँ सिर्फ कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। अब यहाँ से हमें कैसे काम करना है वो देखो, जल्दी से आ जाओ। जो रीजन दिया था उसको पकड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया था ना। अब यहाँ z मिसिंग है, तो z की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो सिंपली बस। अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1। अब क्या करेंगे ना, 2 वेरिएबल का खेल है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू निकालो, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा है, वेयर एवरीथिंग इज पॉजिटिव, यानी एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होते हैं, तो y भी ऑब्वियस है पॉजिटिव होगा, अदरवाइज क्या आता है यहाँ पे, प्लस और माइनस आता। तो दोनों चॉइसेस होती है। इस बार मैंने सिर्फ क्या लिया, प्लस लिया है, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट की बात हो रही है। दूसरा, अब देखो ये जो लिमिट्स है ना मेरी, जो ये क्वेश्चन की लिमिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, 3 ऐसे रहेगा। पहली लिमिट मेरी चलेंगी x की, दूसरी लिमिट चलेंगी y की। y की लिमिट कहाँ से चलेगी, देखो 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और ये आपका एक्स वाई डी एक्स डी वाई ऐसे चलेगा साथ में। और लिमिट ऑफ x कैसे चलेंगी, y की वैल्यू को 0 करो जरा, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1, तो ये 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, 1 तक। तो ऐसे आपने डिसाइड करनी। जो पहली लिमिट आपको दिख रही 0 से 1, वो बेसिकली x की लिमिट्स हैं, और जो दूसरी लिमिट दिख रही है वो किसकी है, y की। तो आपने हमेशा दिमाग में रखना है कि 2 वेरिएबल तो होंगे, लेकिन उसमें से आपने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स पे लाना होगा। फॉर एग्जाम्पल y को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, x। अब ये कब काम आएगा, कैसे काम आएगा वो देखो जरा। अब आप क्या करने जा रहे हैं इसमें, जब विद रिस्पेक्ट टू y आप सॉल्व करेंगे ना, तो टेकिंग x एज अ कांस्टेंट, आप x को क्या लेंगे, कांस्टेंट की तरह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 0 टू 1 ऐसे रहा, यहाँ इंटीग्रेशन अलग किया मैंने, देखो 0 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया, और यहाँ लिखा मैंने y dy, और इसके बाहर से कौन है पता है, x dx। अब इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्व करो बस आप। 3 ऐसे रहा, 0 टू 1, इसका इंटीग्रेशन किया तो y का क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई 2 होता है, और इसमें लिमिट लगा दो। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, 0 से लेके अंडर रूट ऑफ कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाहर से कौन था, ये। क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं, तो ये आ गया 3 ऐसे रहा, 0 टू 1। अब वैल्यू पुट की तो ये बन गया कितना, x तो ऑलरेडी था हमारे पास, और ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और साथ में dx, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो उससे कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ y की जगह तो वो 0 ही बनने वाला है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब ये देखो 3/2 बाहर ले लिया गया है, अंदर आप अगर x को मल्टीप्लाई करते तो इस तरह की चीज बन जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर लो, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4। अब लिमिट रख दो 0 टू 1, अगर वैल्यू पुट करते तो ये बनता है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई वट, ये आ गया 1/2 माइनस 1/4। अब आप चेक करेंगे तो ये बनता है 3/2 माइनस इंटू 1/4, जो कि आंसर आ गया 3/8। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने किससे रिलेटेड, सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड। अगर कोई मिसिंग हुआ ना, तो उस दिन आप एन डॉट के की जगह एन डॉट आई और एन डॉट जे भी लिख सकते हैं।
अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, आपसे नहीं हो रहा होगा, तो प्लीज कमेंट करेंगे या आप टेलीग्राम के थ्रू हमें भेज सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर काम करेंगे। क्लियर? तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि आपका सरफेस इंटीग्रल किस तरह से किया जाता है। ठीक, चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बात करेंगे किस पर, वॉल्यूम इंटीग्रल पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।